हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का जोधपुर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन है आपको वीडियोस का मिल सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नोटसेट 4 के बारे में। नोटसेट साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई है उसके अंदर ये डिसाइड किया गया, ये निर्णय लिया गया कि नोटसेट्स को साल में 2 बार है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बारे में डाउट था कि नोटसेट जून के अंदर होगा या नहीं होगा, या फिर सितंबर के अंदर ही होगा। तो इसके बारे में सारे डाउट्स है वो क्लियर हो चुके हैं और फाइनली नोटसेट 4 का एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज हो चुका है। तो इसके बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स को, काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी एप्लीकेंट्स को डाउट है कि कैसे फॉर्म को फिल करें, क्या उसकी लास्ट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। और मोस्टली जो फोटो साइंस एंड जो थंब इम्प्रेशंस होता है उनको किस मॉडरेट के किस मीडियम में उसको पेस्ट करना होता है या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आज हम देखते हैं नोटसेट 4 के बारे में दोस्तों। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है दोस्तों वो 12/4/2023 को स्टार्ट हुई है और 5/5/2023 तक, यानी कि 5 मई 2023 तक इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है अप टू 5 PM। इसको आपको है वो मोस्टली ध्यान में रखना है। 12 अप्रैल 2023 से 5 मई 2023 तक इसको फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो है। वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट दोस्तों www.eamsexams.ac.in की वेबसाइट पर जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को है वो फिल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, करेक्शन या फिर एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी है तो उसको एडिट करना, उसको करेक्शन करने की जो डेट दी है वो 6 मई 2023 से 8/5/2023 तक, इसको 3 डेज के अंदर आपको इसको करेक्ट कर सकते हैं। एज लिमिट दी है दोस्तों, एज लिमिट 18 to 13 ईयर, यानी कि 18 साल से 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स है वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो SC एंड ST जो के एप्लीकेंट है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एंड जनरल के जो कैंडिडेट है उनको किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलता है। अगर फीस की अगर बात करें दोस्तों, जनरल या फिर OBC के जो कैंडिडेट है उनको 3000 रुपये पे करने हैं। आप पेमेंट का मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी मोड के द्वारा मोड से कर सकते हैं। SC ST के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों उनको 2400 रुपये की फीस पे करनी है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि SC एंड ST के जो कैंडिडेट हैं उनको एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद उसको फीस है वो रिफंड हो जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी आप ई मित्र के द्वारा फॉर्म को फिल करवाते हैं तो पेमेंट का जो मोड होता है वो आपका सेल्फ होना चाहिए। चाहे आप डेबिट कार्ड यूज लेते हैं, नेट बैंकिंग यूज लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड यूज लेते हैं, वो अपना खुद का होना चाहिए। बिकॉज जब भी आप एग्जाम्स के अंदर अपीयर हो जाएंगे तो आफ्टर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके अकाउंट्स में इन 24 रुपये को रिफंड किया जाता है। तो मोस्टली जो आप जिस बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन करते हैं उसी बैंक में रिफंड किया जाता है। तो मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ई मित्र के द्वारा फॉर्म फिल करवाते हैं तो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, जो पेमेंट का जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो खुद का होना चाहिए। चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग, वो खुद का होना चाहिए। अदरवाइज वो ई मित्र अपने खुद के कार्ड से करते उसके अकाउंट पे से जा सकता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो उस केस में किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया जाता है, एग्जम्प्टेड है, उसको छूट है। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट का ध्यान रखना, दोस्तों फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शनल के अंदर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर OBC NCL है, नॉन क्रिमिनल के जो OBC हैं कैंडिडेट्स हैं उनको 1/4/2023 से 31/3/2024 तक की डेट में एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इन चीजों को, इन कास्ट सर्टिफिकेट को आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद है वो प्रोड्यूस है वो करना होता है ओरिजिनल केस में। फोटो साइन एंड थंब इम्प्रेशन, दोस्तों ध्यान रखना हमेशा जो फोटो है वो व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर होना चाहिए। अगर व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का फैंसी गॉगल्स यूज में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। गॉगल्स को रिमूव करके फोटो को क्लिक करना चाहिए। साइन जो है वो बोल्ड ब्लैक या फिर ब्लू पेन होना चाहिए, उसमें क्लियरली साइंस होना चाहिए। एंड
थंब इम्प्रेशन से वो हमेशा लेफ्ट होता है, वो क्लियरली विजिबल से वो होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और फोर्थ वन ध्यान रखना दोस्तों कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको किसी भी प्रकार की उसकी हार्ड कॉपी को एम्स को सेंड करनी नहीं होती है। आपके पास रजिस्ट्रेशन फीस की कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म फिल्स जो होती है, एप्लीकेशन की जो कॉपी होती है वो आपके पास रखना चाहिए। ये चीज़ें सारी एग्जाम्स के होने के बाद आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके टाइम आपको ये चीज़ें सारी के सारी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने को कहेंगे। इसलिए मोस्टली आपको एडमिट कार्ड की कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी और फीस रजिस्ट्रेशन की कॉपी को है वो ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 12/4/2023 से 5/5/2023 तक अप टू 5 PM है। वेबसाइट जो है www.amsexams.ac.in है। करेक्शन या फिर एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो है 6 मई 2023 से 8 मई 2023 तक है। एज लिमिट 18 से 30 ईयर है। रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर है, OBC को 3 ईयर है। जनरल के केस में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट या सिविल एम्प्लॉय हैं उस केस में काफी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो अलग मैटर करता है। फीस की अगर बात करें तो जनरल या OBC कैंडिडेट है वो 3000 की फीस है। अगर ठीक है SC/ST के कैंडिडेट है उनको 2400 की है। पर्सन विद डिसएबिलिटी उनसे किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया जाता, एग्जम्प्टेड है। EWS के केस में आपको 3000 पे करना पड़ेगा, विशेष कोई स्पेशल आपको कोई छूट नहीं दी गई है। कास्ट सर्टिफिकेट है OBC NCL है, उनको 1/4/2023 से 31/3/2024 तक की डेट में वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये आपका सिलेक्शन होने के बाद है वो प्रोड्यूस करना होगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। फोटो साइन एंड थंब इम्प्रेशन को मोस्टली आपको ध्यान रखना है। फोटो 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर होना चाहिए, फैंसी गॉगल्स नहीं होना चाहिए। थंब है वो लेफ्ट थंब होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। एंड साइन है, सिग्नेचर है अपने वो बोल्ड पेन्स ब्लैक या ब्लू इंक में है, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। दोस्तों नोटसेट 4 के बारे में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं जो सारे डाउट्स है उन डाउट्स को हमने क्लियर कर लिया है। बाकी एग्जाम्स की जो डेट है दोस्तों वो 3 जून 3 जून को एग्जाम्स है दोस्तों। इंडिया की मेजर सिटीज के अंदर एग्जाम्स होने वाले हैं। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे उसको अपने को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और उसका क्या सिलेबस रहेगा, कितने अटेम्प्ट्स में उसको अटेंड करना है, क्वेश्चंस को पूरा पेपर कैसे सोल्व करना है, इसके अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा है। 3 जून को इंडिया की मेजर सिटीज के अंदर एग्जाम्स हैं और इस 3 जून को माइंड में रखते हुए अपने को प्रिपरेशन करनी है। ओके दोस्तों, बेस्ट विशेष, आज के लिए सफिशिएंट, थैंक यू।